Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hope all of you are doing well. So students, we have completed with the speed and velocity part, and today we are going to do the numericals based on average speed and average velocity. Uh, See, these are the questions based on your textbook only. Uh, the example based questions and the pause and ponder questions we are going to do today. So let's get started. The very first question is the example number 4.1. Let's start with an example. So, example is consider two postmen. So, there are two postmen, okay? They start walking towards each other from a distance of 210 yojanas. They both of them are started moving towards each other. दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है ना? और इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज 210 योजनास। बेटा योजनास क्या है? योजनास इज यूनिट ऑफ द डिस्टेंस यूज्ड इन एशियन इंडिया। तो स्टार्टिंग में पुराने टाइम्स में हम जो डिस्टेंस के यूनिट्स यूज करते थे वो योजनास थे। वन ट्रेवल्स 9 योजनास पर डे। एक को कितना टाइम लग रहा है? 9 योजनास पर डे और दूसरे को 5 योजनास पर डे। Can you determine in how many days they will meet each other? तो आपको क्या डिटर्मिन करना है? आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो एक दूसरे से कितने दिनों में मिलते हैं, ठीक है ना? आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो दोनों एक दूसरे से कितने दिन में मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको गिवन क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका? बिटवीन द टू पोस्टमैन। दोनों पोस्टमैन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 210 योजनास, राइट? उसके बाद आप पहले उन्होंने और क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ फर्स्ट पोस्टमैन, ठीक है? पहले पोस्टमैन की जो स्पीड है दैट इज 9 योजनास पर डे, दैट इज 9 योजनास पर डे, ओके? और दूसरे पोस्टमैन की जो स्पीड है, द सेकंड पोस्टमैन स्पीड इज 5 योजनास पर डे, 5 योजनास पर डे, ठीक है बेटा? सिंस दे बोथ ऑफ आर वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? द रिलेटिव स्पीड क्या है? इट इज द सम ऑफ देयर स्पीड्स। रिलेटिव स्पीड क्या है? द सम ऑफ देयर स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या है? दे आर द सम ऑफ देयर स्पीड। तो पहले की स्पीड है 9, दूसरे की स्पीड है 5, तो टोटल हो गए 14 योजनास पर डे, राइट? चलिए, नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर द टाइम। सी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या करना है? टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या लगेगा? दैट इज डिस्टेंस अपॉन relative speed, right? तो वो क्या आएगा? That is 210 divided by the relative speed we have found is 14. So when we cancel it them, we'll get the answer 15 days. So हमें क्या निकालना था? We have to find out the how many days they will meet at each other. In how many days they will meet each other? The answer is 15 days. These two postmen will meet each other after 15 days. Okay. So I hope first question is very much clear to you. Moving to the second question. The question is, Sarang takes 50 seconds to swim from one end to the other end and back in the swimming pool shown in this figure.
Find his average speed and average velocity within the time interval of 50 seconds. So there's a boy, he takes 50 seconds to swim from one end to the other end. ठीक है, अब ये इसकी लेंथ देखो बेटा, ये कितनी है, दैट इज 25 मीटर। अगर वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, यहाँ तक जाता है एंड देन वापस आता है, तो उसके मतलब पहले वन एंड तक जाता है, फिर अदर एंड वापस आता है, ठीक है, बैक आता है, ठीक है, इन द स्विमिंग पूल। तो दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस जो सारंग ने कवर किया, टोटल डिस्टेंस सारंग ने कितना ट्रेवल किया 50 सेकेंड्स में, वो कितना था 50 मीटर। 50 मीटर क्यों, द लेंथ ऑफ दिस स्विमिंग पूल इज 25। अब इसने इनिशियल पॉइंट से ही फाइनल पॉइंट में एक चक्कर लगाया और फिर वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आया, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 25 प्लस 25, तो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 50 मीटर। अगर यही 50 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट निकाली जाए बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इन्हीं 50 सेकेंड्स में। देखो बेटा, वो इनिशियल पॉइंट यहीं से स्टार्ट कर रहा है और यहीं पे वापस आ रहा है। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, दैट इज जीरो। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, दैट इज 50 एंड टोटल टाइम कितना है, दैट इज 50 सेकेंड्स। तो 50 and 50 got cancelled, we are left with 1 meter per second, that is the average speed। अब एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाला, दैट इज जीरो एंड टाइम वाज 50, जीरो बाय समथिंग इज जीरो ओनली। तो आपके पास हमने ये देखा कि ड्यूरिंग the 50-second time interval, the average speed of sarang is approximately 1 meter per second and the average velocity is 0 meter per second. So I hope आपको ये चीज़ क्लियर है। तो सबसे पहले हमने इसका टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला एंड देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। तो द थर्ड क्वेश्चन इज a bus is moving on a long straight highway. This is the long straight highway and the bus is moving on it with this velocity of 36 kilometer per hour. The velocity of the bus is 36 kilometer per hour. This is the initial velocity जिससे बस एक स्ट्रेट रूट पे मूव कर रही है। The driver presses the accelerator for a time interval of 10 seconds. अब ड्राइवर ने क्या किया हुआ है, एक्सेलरेटर को प्रेस किया हुआ है फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द बस इंक्रीजेस। वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी कितनी बढ़ गई है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी से जो बस अब मूव कर रही है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज 54 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 36 इंटू किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। हम क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 5/18। चलिए इसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड, राइट। 18 into 2 is 36, 2 into 5 is 10, ठीक है। चलिए 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो ये क्या आएगा, 18 into 3 is 54 and 3 into 5 is 15, 50 मीटर पर सेकंड। अब बेटा क्या करना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही है, बस इज एक्सेलरेटिंग फ्रॉम दिस वेलोसिटी टू दिस वेलोसिटी, राइट। तो हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या आएगी इसमें, जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी दैट विल बी
final velocity minus initial velocity upon time, that is 15 minus 10 upon 10. You will get the answer 5 upon 10, that is 1 upon 2, which is 0.5 meter per second square. This is the acceleration. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बस क्या हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है अब इतनी स्पीड पे 54 किलोमीटर पर आवर. फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट द कांस्टेंट वेलोसिटी. अब इसी स्पीड पे बस चली जा रही है, 54 की स्पीड पे ही बस चली जा रही है. देन द ड्राइवर नोटिसेस एन ऑब्स्टेकल ऑन द रोड अहेड एंड प्रेसेस द ब्रेक. अब उसको लगा कि आगे तो एक ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, अब इस ऑब्स्टेकल के साथ वो स्ट्राइक कर सकता है. अब उसने ब्रेक लगा दी. द बस कम्स टू स्टॉप इन द टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड्स. अब बस रुक जाएगी, उसने कितना टाइम रुकने में लिया, दैट इज 5 सेकेंड्स. ठीक है, अब बस कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो मूव कर रही है, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे वो मूव कर रही है, राइट. अब बस ने फाइनली क्या किया, ब्रेक लगाई, वो स्टॉप हो गई, v इज इक्वल टू 0 आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई. कितने टाइम में ब्रेक लगी है, 5 सेकेंड में ब्रेक लगी है. अब इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फिर से क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, means this will be 0 minus 15 upon 5. Minus 15 upon 5, that is our answer will be minus 3 meter per second square. This is the acceleration. इस टाइम acceleration क्या है, ऑपोजिट आ रही है. इस टाइम पे ये डीएक्सेलरेशन का केस हुआ. क्यों, क्योंकि बस फाइनली कम्स टू स्टॉप और उसकी स्पीड में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ. ठीक है, तो आपको क्या करना था, यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 टाइम इंटरवल. पहला तो व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, जिसकी एवरेज एक्सेलरेशन आई है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दूसरा हमें व्हेन द ब्रेक्स वाज प्रेस्ड तब की एक्सेलरेशन निकालनी थी, दैट इज y माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस acceleration is positive, in this case acceleration is negative, मतलब ये deceleration का केस है. चलिए, moving to the fourth numerical. ठीक है, again this numerical is very simple. What is happening here, as we learned earlier, when an object is dropped from a height, जब कोई एक बॉडी किसी हाइट से ड्रॉप की जाती है, लेट्स सपोज दिस इज द बॉल, इट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम सम हाइट. ठीक है, it takes a straight vertical path downward before touching the ground. अब ये इसने ग्राउंड ने अभी ग्राउंड पे टच नहीं किया, तो ये एक स्ट्रेट पाथ में ग्राउंड पे चलती जा रही है, चलती जा रही है. while coming down the velocity of the object increases. अब जैसे जैसे देखो, इस हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0. जैसे जैसे ये नीचे आ रही है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. ठीक है, as shown in the figure 4.10. at different instant. You need to find out the magnitude of the average acceleration of an object in every successive interval of the second. Is the average acceleration constant across all the intervals? What is the direction of this average acceleration? ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है हर एक टाइम इंटरवल पे. ठीक है, हर एक सक्सेसिव इंटरवल पे हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. सबसे पहले हम इन दोनों इंटरवल्स की बात कर लेते हैं. जब इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल थी 9.8 मीटर पर सेकेंड, टाइम था 1 सेकेंड, तो उस टाइम पे एवरेज एक्सेलरेशन कितनी आई, एवरेज एक्सेलरेशन इस टाइम पे कितनी आई है. एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, means 9.8 minus 0 upon time is 1, or you can write 1 minus 0. तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is our first value. फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड्स में कितनी एवरेज एक्सेलरेशन आई, वो भी निकाल लेते हैं. तो वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, अब ये इनिशियल वेलोसिटी बन गई 9.8 एंड फाइनल वेलोसिटी बन गई 19.6. दैट इज 19.6 माइनस 9.8 अपॉन
2 minus 1. When we'll calculate the value, 19.6 minus 9.8 is 9.8 upon 1. Again our value will be the same. Similarly 2 to 3 seconds के लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लीजिए. तो इस टाइम आपकी फाइनल वेलोसिटी बनी ये और इनिशियल वेलोसिटी बनी ये वाली. तो 29.4 minus 19.6 upon 3 minus 2, that is 9.8 once again divided by 1. Our answer will be 9.8 meter per second once again. Similarly, in the last part also, when the time was 3 to 4 seconds, so at that time final velocity becomes 9.2 minus 29.4 upon 4 minus 3. तो फिर से आपका आंसर जो आएगा that will remain the same. अब हमने पहला पार्ट निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, वो तो हमने हर सक्सेसिव इंटरवल पे निकाल लिया. दूसरा हमें क्या पूछा गया है, इज द एवरेज एक्सीलरेशन कांस्टेंट अक्रॉस ऑल इंटरवल्स? यस, एवरेज एक्सीलरेशन इज सेम एट एवरी इंटरवल, दैट इज 9.8. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एवरेज एक्सीलरेशन? अब देखो उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है. जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है. देखो बेटा एक चीज हमेशा माइंड में रखना, इफ द बॉडी इज ड्रॉपिंग डाउन and the body is coming in the direction of gravity, at that time acceleration is taken to be positive. But let's suppose we are throwing the ball from earth to the sky, ठीक है, यहाँ उसे अपवर्ड मोशन देते हैं. इन दैट केस हमारे पास एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से, इफ द बॉडी इज ड्रॉपिंग डाउन and the body is in the direction of gravity, the acceleration will remain positive. And when we take the value, or we say that when the body is moving upward, the acceleration in that case will be negative, because इस केस में gravity का direction opposite हो जाता है and acceleration in this case becomes negative. So I hope this is very much clear to you. Moving to the pose and ponder questions. So these are the two questions which are again based on the average speed and average velocity. The very first question is, during a family road trip, you drive 200 kilometers in the north direction for how many hours? 3 hours. Afterwards, you drive 200 kilometers, okay, in south direction for 2 hours again. Same distance, but time here is different. You need to find out the average speed and average velocity for the entire trip. Very simple. पहले distance and displacement निकाल लेते हैं. पहले हम distance की बात करते हैं. पहले बॉडी नॉर्थ की तरफ गई, फिर साउथ की तरफ आई. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया नॉर्थ की तरफ? 200 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस साउथ की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया? 200 किलोमीटर अगेन. तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 400 किलोमीटर्स. टोटल डिस्टेंस आ गया 400 किलोमीटर्स. टोटल टाइम क्या आएगा? टोटल टाइम आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ टाइम वॉज 3 आवर्स, साउथ की तरफ टाइम वॉज 2 आवर्स, तो टोटल टाइम आ जाएगा 5 आवर्स. अब निकाल लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? बॉडी इज मूविंग फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट, ये, और फाइनल से फिर इनिशियल पॉइंट पे आ रही है. इन दैट केस आप खुद ही देखो, द पहले बॉडी 200 किलोमीटर मूव करते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में गई, फिर 200 ही करते हुए साउथ डायरेक्शन में आई. ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आया. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो गए, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0 हो गई. तो हमें क्या निकालना था? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है?
400. Total time कितना है 5. You will get the answer from it and your answer will be 80. स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? स्पीड. तो our units will be 80 kilometer per hour. Answer will be 80 kilometer per hour. Similarly, हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी? उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0 अपॉन टाइम कितना है 5. आवर आंसर विल बी 0 किलोमीटर पर आवर. So I hope average velocity and average speed factor is very much clear to all of you. Moving to the next question. Question is, under what conditions is the magnitude of the average velocity of an object equal to the average speed? Simple है. Let's suppose there's a body which is moving in a straight line in the east direction, covering 100 kilometers in the east direction. This is a straight rod, right? उसने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के इक्वल कब होगी, है ना? देखो बेटा, अगर तो बॉडी स्ट्रेट रोड पे जा रही है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. अगर बॉडी स्ट्रेट रोड पे जा रही है, अगर वो इनिशियल पॉइंट पे वापस नहीं आती, मतलब यहाँ अगर वो अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं करती, इफ देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन and moving in a straight road, we can say that average speed and average velocity will be equal. Second part में वो क्या पूछ रहा है कि magnitude of average velocity of an object 0 while its average speed is not 0. वो ये कह रहा है कि average velocity 0 हो रही है लेकिन average speed 0 नहीं हो रही है. तो ये कौन सा केस होगा? ऑब्वियसली इस केस में डायरेक्शन मैटर करेगी. अगर तो बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके फिर से इनिशियल पॉइंट पे ही वापस आ रही है, डन. इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. दैट मीन्स एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? लेकिन एवरेज स्पीड 0 होगी नहीं, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर कवर करेगी. ठीक है, तो दैट इन दिस केस दैट विल बी नॉन जीरो. सो बेटा, ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में अवेलेबल हैं. ठीक है, आई होप these questions are pretty much clear to you. We will meet in the next class now. See you tomorrow. Have a good day everyone. Take care. And if you like the videos, please like, share and comment. Thank you so much everyone. Have a good day.